स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो कि होने वाले हैं एरिया पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अब क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। इस फिगर को कहते हैं हम लोग रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। एंड इसकी दो बातें होती हैं, एक होता है हमारा एरिया और एक होता है हमारा पेरीमीटर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है बेसिकली एरिया के ऊपर ही। जो भी वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं मैक्सिमम किस पे बनते हैं? एरिया के ऊपर। तो हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, या लेंथ इंटू विड्थ। कहीं कहीं बुक में ब्रेथ की जगह विड्थ वर्ड यूज किया होगा, तो इसका मतलब भी क्या होता है? ब्रेथ ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? ये होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है? तो जब फॉर्मूला आपको याद हो गया है तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कि एक रेक्टेंगल है। क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ लेंथ इज इंक्रीज एंड ब्रेथ इज रिड्यूस बाय 2 यूनिट। तो उसका जो एरिया है वो 28 स्क्वायर यूनिट से कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट द लेंथ बी एल, लेंथ बी एल यूनिट्स एंड ब्रेथ बी बी यूनिट्स। ठीक है, जब आप इतना लिख लें तो अब आपको एक लाइन इस क्वेश्चन में और लिखनी होगी। क्या? तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है बात? चलिए, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि दो केस बनेंगे आपके, केस 1 एंड केस 2। अब ये जो एरिया है ये ओरिजिनल एरिया है। ठीक है, तो केस 1 को अगर आप ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू एरिया, लिख देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बोला गया है? एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 28 स्क्वायर यूनिट। तो पुराना एरिया जो है उससे 28 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। पुराना एरिया क्या हो जाएगा? एल इंटू बी। क्लियर है? अब देखिए, जो नया वाला एरिया है उसका जो लेंथ है उसको बढ़ाया जा रहा है 2 यूनिट से, और जो ब्रेथ है उसको क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक इक्वेशन। अभी बना नहीं है, हमें बेसिकली सॉल्व करना होगा। एक बार एल को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये एल बी माइनस 2L प्लस 2B -4 इज इक्वल टू एल बी -28। तो अब इस एल बी से ये वाला एल बी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास इक्वेशन आ जाती है क्या? -2L प्लस 2B इज इक्वल टू -28 प्लस 4। सो इसको सॉल्व करता हूं तो -24 आ जाता है और ये -2L प्लस 2B। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये बच जाएगा मेरा -L प्लस B इज इक्वल टू -24। ठीक है, तो अब यहां से क्या कर सकता हूं मैं? इस 2 से इसको कैंसिल आउट करूंगा 12 टाइम्स में, तो -L प्लस B इज इक्वल टू 12। तो ये बन जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? क्या सभी बच्चों को समझ आया? फटाफट बताइए। चलो, तो अब यहाँ पे देखिए कि एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। कि पहला केस 1, तो इसमें कह रहा है कि अगर मैं लेंथ को 2 यूनिट से बढ़ा दूं और ब्रेथ को 2 यूनिट से कम कर दूं तो क्या हो जाएगा? मेरा जो ओरिजिनल एरिया है वो 28 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाएगा। क्लियर है बात?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने केस 2 के साथ। तो ध्यान से देखिए केस 2 क्या कह रहा है। तो केस 2 हमारा कह रहा है कि अगर लेंथ को 1 यूनिट से कम कर दिया जाए और ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ा दिया जाए तो मेरा जो एरिया है ना वो 33 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाता है। क्लियर। तो चलिए ये जो बोल रहे हैं इनकी बात मानते हैं और अपना सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो केस 2, तो न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया से कितना 33 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जा रहा है। लेकिन कब बढ़ रहा है, जब मैं लेंथ को 1 यूनिट से कम कर रहा हूं और ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ा दे रहा हूं। क्लियर है बात। चलिए +33। सिमिलरली आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे L B+2 एंड -1 एंड दिस इज B+2 LB+33। अब यहां देखिए ये LB हो जाएगा 2L -B-2 इज इक्वल टू LB+33। सो LB कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2L -B, ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो L है इधर इसका कोफिशिएंट -1 है और इधर 2 है, लेकिन B का देखिए तो 1 है क्या, एक का +1 एक का -1। तो मैं दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दूंगा तो मेरा ब्रेथ जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा एंड लेंथ मुझे मिल जाएगा। फिर उसे किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, देन हमारा ब्रेथ भी आ जाएगा। क्लियर। चलिए तो लिख देंगे यहाँ पे कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 क्या था मेरा, -L प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितना आ रहा था, ये आ रहा है आपका 12। ठीक है। अगर 2 टाइम्स लेंथ हो ब्रेथ में उसमें माइनस हो रहा है तो 35। सो बस इसी को आपको सॉल्व करना है। ऐड कर रहे हैं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए ये आ गया मेरा 47 यूनिट्स, 47 यूनिट्स। तो पुट L is equal to 47 in इक्वेशन 1। ठीक है। चलिए तो जब आप इसे इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि -47 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 12। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो सिंपली ऐड करना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या एरिया पूछा है उसने या फिर सिर्फ लेंथ ब्रेथ, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, लेंथ है मेरा 47 एंड ब्रेथ है मेरा 59। तो जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका जो है वो फाइनल आंसर बन जाएगा। तो फटाफट इसको मल्टीप्लाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपना आंसर बता दीजिए। क्लियर है। चलिए तो अगर ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में, तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, सेम ही है। अब इसमें सिर्फ हमें डायमेंशंस पता करनी है। डायमेंशंस क्या हो गया, लेंथ और ब्रेथ। रेक्टेंगल मेरा 2D फिगर है, क्या है मेरा 2D फिगर है, तो उसके पास दो ही चीज होगी, लेंथ और ब्रेथ। क्लियर है। चलिए the area of rectangle remains the same if the length is increased by 7 meter and breadth is decreased by 3 meters. Okay, तो सबसे पहले क्या करेंगे, let the length be L, let the length be L and breadth be B। ठीक है। चलिए यूनिट्स भी लिख लीजिएगा। therefore area of rectangle, area of rectangle इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा मेरा, लेंथ इंटू ब्रेथ।
अब केस वन देखिए, केस वन, तो केस वन क्या कह रहा है मेरा, केस वन कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमेन्स द सेम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, न्यू एरिया, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to original area of rectangle। ठीक है, चलिए, तो न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है मेरा, लेंथ में 7 यूनिट्स बढ़ रहा है, 7 मीटर, इस बार तो यूनिट स्पेसिफाई भी कर दिया ना, तो यहाँ मैं मीटर्स लिखूंगा, एक सेकेंड दीजिए, यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको भी, गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैडम चाहें तो आपका एक नंबर उड़ा सकती हैं। ठीक है, लेंथ में अगर 7 ऐड कर दूं और ब्रेथ में 3 यूनिट्स डिक्रीज कर दूं। अब ध्यान से देखिए, ये भी एरिया ही है ना, ये न्यू लेंथ है और ये मेरा न्यू ब्रेथ है। ठीक है, तो L इंटू बी क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही होता है, इसलिए लिख रहा हूं। अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि कैसे एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये ब्रैकेट्स में क्यों लिखे हैं, तो ये कुछ नहीं है, ये नया लेंथ है और ये नया ब्रेथ है, तो अगर मैं नए लेंथ को नए ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नया एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, पुराने। तो पुराना कितना है, एल बी। तो सिंपली आपको इक्वेशन बनानी है, एल बी माइनस 3 प्लस 7 b-3 इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ। अब यहाँ पे आपको बस मल्टीप्लाई करना है बारी बारी से, एंड आपका आंसर आपके सामने आने लगेगा, आपका आंसर आपके सामने आने लगेगा। लेंथ ब्रेथ से लेंथ ब्रेथ कैंसिल आउट हो जाएगा, -3l प्लस 7b इज इक्वल टू 21 हो जाएगा यहाँ। क्लियर है, हाँ या ना? चलो, तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे एज इक्वेशन नंबर 1। क्या मार्क कर लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो, ओके। अगर आंसर गेस किया जाए यहां से तो आंसर क्या आ सकता है, नहीं नहीं, गेस नहीं करेंगे, गेस नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टू केस टू क्या कह रहा है कि जो नया एरिया है, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब दोबारा अनअफेक्टेड रह रहा है, जब मैं लेंथ को डिक्रीज कर रहा हूं 7 मीटर से एंड ब्रेथ को बढ़ा रहा हूं 5 मीटर से। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसको। और ओरिजिनल एरिया ये भी है, ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन का देख लिया ना टाइप, वैरायटी ज्यादा नहीं है लेंथ ब्रेथ वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ओरिजिनल एरिया के इक्वल ही हो जाएगा, नहीं तो जो ओरिजिनल एरिया होगा उसमें कुछ ऐड हो रहा होगा, नहीं तो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, बस यही तो है एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे इनको और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और पेपर में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो मिनिमम 3 मार्क्स के आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ डिक्रीज बाई 7 हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज बाई 7, सो यहाँ माइनस होगा ना। ठीक है, प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। रिमेन्स अनअफेक्टेड, सो एल बी, सो एल बी प्लस 5 -7 बी प्लस 5 इज इक्वल टू एल बी। क्लियर है, चलिए, तो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड आपका आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, -35 इज इक्वल टू एल बी। ठीक है, सो ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट होने वाला है, क्या बच जाएगा, 5l -7b इज इक्वल टू 35। ये इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 7। क्या मार्क कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए,
अब ध्यान से देखिए, तो ये +7b है और ये -7b है, तो अगेन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या देगा मुझे कि माइनस का 3l, उसमें मैं अगर 7b ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 21, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 35। ठीक है, ऐड कर रहा हूँ तो सिंपली ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 56, ये कितना हो जाएगा 12, ये इसको इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो लेंथ मेरा आ जाता है 28, कितना आ जाता है 28 मीटर्स। ठीक है, चलिए, तो आप पुट लेंथ इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन, किसमें पुट कर देंगे आप, किसी में भी पुट कर दीजिए, फर्स्ट में करते हैं थोड़ा छोटा पड़ेगा, तो -3 टाइम्स ऑफ 28 प्लस 7 टाइम्स ऑफ ब्रेथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21। सो आपको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 एंड 8 प्लस 7 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 21, ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो 21 एंड देन इसमें अगर मैं ऐड कर दूं तो 105 मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि मेरा 15 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा जो ब्रेथ है वो आ जाएगा 15 मीटर, कितना आ जाएगा 15 मीटर। क्लियर, ठीक है, तो देयर फोर द डायमेंशन of required rectangle is 28 into 15। ठीक है, चलिए, अब वैरायटी में क्या है कि आपको ये देखिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना कि रेक्टेंगल ना बोल के रेक्टेंगुलर फील्ड बोल देगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर यूटेंसिल या कोई भी शेप वो आपको बोल देगा, लेकिन होगा क्या, रेक्टेंगल। तो जहां रेक्टेंगल वर्ड या आपको सुनाई देगा तो 2D फिगर होती है, डायमेंशन क्या होता है मेरा लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर है बात, चल बेहतरीन। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इन अ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर्स एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 मीटर, रेक्टेंगल एरिया जो है वो 67 स्क्वायर मीटर से कम हो जा रहा है। ठीक है, अब उसी के साथ ये कह रहा है कि अगर लेंथ को 1 मीटर से कम कर दूं और ब्रेथ को 1 मीटर से बढ़ा दूं तो मेरा जो एरिया है वो 89 स्क्वायर यूनिट से स्क्वायर मीटर से बढ़ जा रहा है। तो हमें डायमेंशंस बतानी है, तो जैसे हमने पहले 2 पार्ट्स किए थे उसी तरह आपको थर्ड पार्ट करना है और हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।